कमोडिटी कॉल। सबसे पहले इस वक्त का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं और सोने चांदी में नए रिकॉर्ड्स का छूने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड अभी भी 48,000 के ऊपर है लेकिन हल्के सॉफ्टनेस के साथ ट्रेड हो रहा है। सिमिलरली सिल्वर में 1% की वीकनेस हम देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप क्रूड को देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी मुनाफ वसूली आज दिखी है, 1.25% नीचे कर रहा है कारोबार। 15 जुलाई को जो ओपेक एलाइज की मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले क्रूड में जो एक्शन है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल है। मेटल्स जहाँ पर पिछले 8 हफ्तों से लगातार तेजी हम देख रहे थे, थोड़ा सा फिसले हैं आज के सेशन में। लगातार मोमेंटम के बाद मुनाफ वसूली दिखी है। निकल, कॉपर, जिंक, लेड ये सभी 1/4% से लेकर 0.5% नीचे कारोबार कर रहे हैं। लेकिन नेचुरल गैस जो बहुत अंडर परफॉर्मिंग कमोडिटी पिछले 1 साल में रही है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आज के सेशन में थोड़ा तेजी बनी हुई है और ये 6% के उछाल के साथ अब 141-142 के आसपास कारोबार कर रहा है। आज के मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ प्रियंक उपाध्याय हैं, साथ ही मनोज कुमार जैन हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले गोल्ड पर एक क्विक आउटलुक ले लेते हैं। 48,000 के आसपास प्रियंक गोल्ड अभी कारोबार कर रहा है। लगातार रिकॉर्ड बनाने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। ये मुनाफ वसूली फर्दर एक्सटेंड होती हुई देख रहे हैं या फिर एक बाइंग का मौका है? From the very short term perspective, मुझे लगता है कि गोल्ड में ये जो कम्बाइंड मोमेंटम हम देख रहे हैं 48,000 पर सस्टेन कर रहा है और इंटरनेशनल मार्केट्स में 1790s ये लेवल है उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। हम लोग मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म मोमेंटम अपसाइड की तरफ दर्शाता है, बट मैं कॉशियस रहूँगा लेवल्स पे क्योंकि काफ़ी मार्केट चल चुका है तो एक आ सकता है और उसमें जी प्रियंक, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है तो आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। आपसे वापस रिकनेक्ट करेंगे, तब तक मनोज जी का व्यू ले लेते हैं। मनोज जी, गोल्ड सिल्वर दोनों पर अपनी स्ट्रैटेजी बताइए, क्या है इन लेवल्स पर? नमस्कार दीपाली। बिल्कुल सोने में मजबूती बनी हुई है। हालांकि ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली आते हुए हमने देखी थी, लेकिन जब तक सोना 47,500 के स्तर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, बड़ी गिरावट की गुंजाइश कम है, तब तक यहाँ बाय ऑन डीपी रहेगा। और मेरा मानना है कि $1,800 अभी यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो 48,400 48,500 के दायरे में यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर ये स्तर पार होते हैं तो फिर एक अच्छी रैली सोने में फिर देखने को मिल सकती है और कीमतें $1,850 पर ट्राई आउंस तक के स्तर इंटरनेशनल मार्केट में दिखा सकती है और वहीं भारतीय बाजारों में भी 49,000 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अभी भी सोने में बाय ऑन डीप का ही मार्केट है और अगर गिरावट आती है तो खरीदारी की रणनीति रखना चाहिए। वहीं चांदी की अगर बात करें तो यहाँ ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली है। बीइंग ए इंडस्ट्रियल मेटल, दूसरे मेटल्स में जो मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है उसके चलते चांदी में भी थोड़ी गिरावट है। लेकिन हमारा मानना है कि चांदी में निचले स्तरों पर 48,200 से 48,500 के दायरे में फिर सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो अगर वर्तमान स्तरों से थोड़ी और गिरावट आती है तो वहाँ भी खरीदारी की रणनीति रखना चाहिए। 49,500 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर कीमतें निकलती है तो फिर एक बार 50,200 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 48,000 के लेवल्स जब तक गोल्ड होल्ड कर रहा है तब तक मोमेंटम इंटैक्ट है और 49,000 के लेवल्स पार करेगा तो 50,000 भी हम देख सकते हैं। अच्छा, क्रूड पर व्यू क्या रहेगा आपका मनोज जी? 3,000 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है। आने वाला जो इवेंट है 15 जुलाई को बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है रेंज में ही ट्रेड होता हुआ दिखेगा और क्या करना चाहिए? अगर कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो बेसिकली तो क्या सजेशन होगा? बिल्कुल एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है। हालांकि एक अच्छी मजबूती जो है, जिस तरह से गत सप्ताह इंडस्ट्रियल आंकड़े जो है चाइना के, यूके और यूएस के निकल के आए थे, उसके बाद कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा था। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की चिंता अभी भी बरकरार है और आगे डिमांड को लेकर के कंसर्न्स बने हुए हैं, तो उसके चलते ऊपरी स्तरों पर कीमतें सस्टेन नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट वीक में यहाँ पे ओपेक का मीटिंग है तो वो काफ़ी डायरेक्शन देगा कीमतों को। तब तक हमारा मानना है कि यहाँ $38 पर बैरल से $42 पर बैरल के दायरे में भी क्रूड ऑयल कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। अगर ओपेक मीटिंग के पहले अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो 2955 अभी भी स्ट्रांगली यहाँ होल्ड हो रहा है। अगर उसके नीचे का ब्रेकआउट आता है तो ही सेल साइड पर जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ भी बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। हालांकि ऊपरी स्तरों पर 3,070 से 3,100 के बीच में यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो 2955 ऑन द लोअर साइड, 3100 ऑन द हायर साइड अभी एक ये दायरा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको क्रूड पर मिली है। प्रियंक हमारे साथ वापस कनेक्टेड है, तो उनसे बेस मेटल पर एक आउटलुक ले लेते हैं। लगातार तेजी हमने बेस मेटल्स में देखी थी, काफी बीटन डाउन भी थे। दरअसल चीन से भी डिमांड के थोड़े इंडिकेशंस मिल रहे हैं।
दक्षिण अमेरिका में जो माइन सप्लाई है उसमें कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कॉपर हो, निकल हो, यहाँ पर मोमेंटम हमने देखा था। लेकिन आज 1.5% से लेकर आधा % नीचे कारोबार कर रहे हैं। जो तेजी थमी है प्रियंक, ये क्या इंडिकेट कर रही है? प्रॉफिट बुकिंग क्या आ सकती है? और ट्रेड अगर कोई नया लेना हो या फिर कोई ट्रेडर ऑलरेडी प्रॉफिट की पोजीशंस में हो तो क्या सजेशन है उनके लिए? देखिए, सारे बेस मेटल्स में हमने एक अच्छा रैली आते हुए देखा है लास्ट 1-2 हफ्ते में। तो ये जो मोमेंटम बना है बाइंग का, मेरे हिसाब से अभी भी ब्रॉडर ट्रेंड अपसाइड का है, बट काफ़ी बेस मेटल्स चल चुके हैं, तो एक ब्रीदर ले सकते हैं और एक करेक्टिव डिप मार्केट में आ सकता है। आप उसे प्रॉफिट टेकिंग भी कह सकते हैं। अगर तो कोई ट्रेडर्स लोअर लेवल से लॉन्ग बैठे हैं तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 50 to 60% पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। अगर मैं स्पेसिफिकली कॉपर की बात करूं तो 465, 463 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है इमीडिएटली। अगर 463 सस्टेन करता है तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेंड अपसाइड का बना रहेगा और अपसाइड में हम हायर साइड 472, 475 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अमॉन्ग द सारे बेस मेटल्स निकल अट्रैक्टिव दिखता है। काफ़ी टाइम के बाद हमने देखा है कि 1000 के लेवल्स आए हैं निकल में। तो अभी इमीडिएटली मैं देख रहा हूँ कि 970 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। वो जब तक इंटैक्ट है मे बी कंसोलिडेट करेगा मार्केट और ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी अच्छा मनोज जी, कॉपर या फिर निकल, आपका क्या व्यू है इन दोनों पर?